सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। नीति वचन अध्याय 3 वचन 13 से। नीति वचन अध्याय 3 वचन 13 से। आइए देखते हैं। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से उत्तम है। वह मूंगे से भी अनमोल है और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि को प्राप्त करता है। वह मनुष्य धन्य और महान होता है कि जो परमेश्वर के द्वारा बुद्धि पाता है, और वह भी मनुष्य महान है जो परमेश्वर के द्वारा समझ को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के बुद्धि और परमेश्वर के समझ को प्राप्त कर लेता है वह परमेश्वर की दृष्टि में धन्य और महान व्यक्ति होता है। क्यों? क्योंकि कहता है कि क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है। कहता है कि बुद्धि की जो प्राप्ति है ना, चांदी की प्राप्ति से बड़ी। जो कोई व्यक्ति परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त करता है वह ढेर सारे चांदी पा जाने से उत्तम है कि परमेश्वर की बुद्धि को पा जाना। क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि की समानता में कोई बुद्धि नहीं। जिस व्यक्ति के पास परमेश्वर की बुद्धि होती है उसके पास किसी भी प्रकार की धन संपत्ति या किसी भी चीज की घटी नहीं होती। इसीलिए यहां बाइबल की वचन कहती है कि चांदी के प्राप्ति से बढ़िया है कि परमेश्वर की बुद्धि को पालो। कहता है कि और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से उत्तम है। क्योंकि जो परमेश्वर की बुद्धि जो मनुष्य को लाभ दे देती है ना, जितना लाभ दे देती है उतना चोखा सोना मनुष्य को लाभकारी नहीं होगा। उतना आनंद, उतनी खुशियां, उतना लाभ एक सच्चा सोना नहीं दे सकता जितना लाभ और जितनी खुशियां परमेश्वर की बुद्धि देती है। कहता है कि वह मूंगे से अधिक अनमोल है। परमेश्वर की बुद्धि तो मूंग से भी ज्यादा अनमोल है, बहुत कीमती है। और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई उसके तुल्य नहीं। कहता है, हे मनुष्य की संतान, तू अपने जीवन में जितनी वस्तुओं को पाने की लालसा रखता है, कहता उन सारी वस्तुओं में कोई उस परमेश्वर की बुद्धि के तुल्य नहीं है। ना ही सोना, ना ही चांदी, ना ही हीरा, ना ही जवाहरात, संसार के कोई ऐसी कीमती धातु हो या कोई दौलत हो जो परमेश्वर की बुद्धि से अगर मिलान किया जाए तो वह परमेश्वर की बुद्धि से के सामने फीका है। इसीलिए वचन कहता है कि उनमें से कोई उसके तुल्य नहीं ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा। क्योंकि परमेश्वर के दाहिने हाथ में क्या है? दीर्घ आयु, लंबी उम्र, स्वर्ग का जीवन, अनंत काल का जीवन है। और बाईं हाथे में क्या है? धन और महिमा। परमेश्वर के बाएं हाथ में धन और महिमा है, दाहिने हाथ में स्वर्ग का जीवन है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई,
परमेश्वर के बुद्धि की प्राप्ति के आगे किसी भी कीमती से कीमती चीजों को प्राप्त करना फीका है, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि महान है। जो कोई व्यक्ति परमेश्वर की बुद्धि को पा गया, परमेश्वर के समझ को पा गया, वो इस संसार के दौलतवानों में से सबसे बड़ा दौलतवान है। इसलिए बाइबल के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने धनवानों को लज्जित करने के लिए निर्बुद्धियों को चुना, बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए निर्बुद्धियों को चुना है, धनवानों को लज्जित करने के लिए निर्धनों को, कंगालों को चुना। धनवान को लज्जित करने के लिए उसने कंगाल को, निर्धन को चुना है, गरीब को चुना है। बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए निर्बुद्धि को चुना है। बलवानों को लज्जित करने के लिए उसने बीमारों को चुना है। आज यही कारण है कि जो परमेश्वर के सामने, जो उसके सम्मुख आता है, उसके ऊपर विश्वास करता है, वो अपने जीवन में निराश नहीं होता। परमेश्वर उसे शिरोमणि बनाता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आपके लिए आज सुबह की प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग करेगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस सुबह की प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, उन्हें छू और उन्हें चंगा कर। उनके शरीर पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, बुद्धिमान शक्तियों का प्रभाव प्रभु बिल्कुल समाप्त होने पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, ये अपने जीवन में निराश है, उदास है, तो आज उनकी निराशा, उनकी उदासी को दूर कर। इनके जीवन में जितने श्राप, जितने बंधन है, उन्हें तोड़ मेरे प्रभु, और इनके जीवन में बरकत की आशीष आए। आज पूरे दिन प्रभु इन्हें आशीष में भर के रख, ताकि कोई पाप, कोई गुनाह न हो। हे परमेश्वर, आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित रहे, भले चंगे। हाँ मेरे प्रभु, जितने प्रार्थना के सुनने वाले लोग हैं, इनमें कोई बीमार व्यक्ति है तो उन्हें छू और उन्हें चंगा कर। जिनके सर में दर्द हो, आंखों में तकलीफ हो, कान में तकलीफ हो, मुंह में तकलीफ हो, नाक में, गले में तकलीफ हो, यीशु के नाम में निकल जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इनके कमर में तकलीफ हो तो निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों में दर्द हो तो निकल जाए, घुटने में दर्द हो तो निकल जाए, जोड़ों का दर्द, गठियाबाद की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, एचआईवी, टीबी, कैंसर नष्ट हो जाए। कितनी भी पुरानी जख्म में सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट हो। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनना चालू हो। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे। जिसका लीवर खराब हो, चंगा हो जाए, किडनी खराब हो, चंगी हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स निकल जाए, हार्निया निकल जाए, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए। जिसका हाथ दौड़ता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से पथरी हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया, स्नोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान ना हो, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान दे। प्रभु यीशु के नाम से उनके गर्भ फलवंत हो जाए और संतान की उत्पत्ति। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं जिसके शरीर में दुष्ट आत्माएं निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, हे गंदी आत्मा, हे दुष्ट आत्मा, इनके प्राणों को छोड़, घर को छोड़, परिवार को छोड़, बाहर हो जाए यीशु के नाम। तो महान परमेश्वर प्रार्थना करता उनके जीवन में प्रभु अद्भुत आशीष है, के घर में आशीष है, परिवार में आशीष है। जितने लोग आशा और विश्वास से इस आशीष को रिसीव करें, उनके जीवन में बड़ा चमत्कार। जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले, उनकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशा। हे परमेश्वर, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करें, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पर चले। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हुए जितने सेवा करने वाले लोग हैं, उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि सेवा के क्षेत्र में वो आगे बढ़ने पाए। ओ प्रभु, अपने आत्मा की सामर्थ्य से भर दे,
हे परमेश्वर, जो आत्मा में उन्नति को पाना चाहते, प्रार्थना करता हूं पिता स्वर्ग से पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा रे को सोले इगालाबा सोंदोलो रेवा साखाला वंदेले रे आबालाबा रबा रेवा से रेवा साखारंदो सोंदला रेवा सेले रे। महान परमेश्वर तेरे ईश्वर की सामर्थ हर के जीवन में काम कर प्रभु, हर के जीवन में बड़ा चमत्कार। ओ प्रभु, मैं विनती करता हूं, छू ले प्रभु, पवित्र आत्मा से भर दे, हर एक की निराशा को दूर कर, आत्मिक अभिषेक में परिपूर्ण कर दे। तेरा साथ हर एक के साथ, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।